Now, dear students, today our topic is what is meant by supply of money. The term supply of money refers to total amount of domestic money owned by the public in the country. By public, we mean all types of holders of money other than central bank, central government, treasuries एंड कमर्शियल बैंकर्स एट्सेट्रा, यानी उनके पास जो पैसा है वो पब्लिक में नहीं आता है, उनके बगैर जो भी पैसा बाकी लोगों के पास हो या स्टेटों के पास हो, दैट इज़ नोन एज सप्लाई ऑफ मनी. द मनी सप्लाई इन द कंट्री रेफर्स टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन. यानी मनी सप्लाई का मतलब है जितना भी पैसे का स्टॉक सर्कुलेशन में है, दैट इज़ नोन एज सप्लाई ऑफ मनी. मनी सप्लाई इज़ ए स्टॉक एज वेल एज फ्लो कंसेप्ट. यानी सप्लाई ऑफ मनी को हम स्टॉक भी कहते हैं और फ्लो कंसेप्ट भी, यानी जो सर्कुलेशन में है. अदर देन व्हेन मनी सप्लाई इज़ व्यूड एट ए पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ स्टॉक. यानी किसी खास वक्त पे जब हम बताएं सप्लाई ऑफ मनी क्या है, फिर इसको हम स्टॉक कहते हैं. देन इट इज़ नोन एज स्टॉक. Thus, on the other hand, when it is viewed over a period of time, it is flow. यानी जब हम एक ख़ास पीरियड ऑफ टाइम की बात करें, 6 महीने की बात करें, साल की बात करें या महीने की बात करें, उस वक्त ये फ्लो कंसेप्ट में आता है. उस वक्त इसको हम स्टॉक नहीं कहते हैं. देन इट इज़ नोन एज फ्लो कंसेप्ट. Thus, it refers to total currency notes, coins and demand deposits with the bankers held by the public. यानी लोगों के पास जितने भी डिमांड डिपॉजिट्स हैं या कॉइन्स हैं या करेंसी नोट्स हैं, वो कुल मिला के जो है उसको हम कहते हैं सप्लाई ऑफ मनी. इन शॉर्ट, द टर्म सप्लाई ऑफ मनी इज सिनोनिमस विद टर्म्स मनी स्टॉक, स्टॉक ऑफ मनी, मनी सप्लाई एंड क्वांटिटी ऑफ मनी. यानी चाहे हम क्वांटिटी ऑफ मनी बताएं, सप्लाई ऑफ मनी बताएं, स्टॉक ऑफ मनी बताएं या मनी स्टॉक बताएं, ये एक ही बात है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है. द टोटल मनी सप्लाई इन ए कंट्री इंक्लूड्स. यानी जितना भी पैसा मुल्क में होता है, जितनी भी सप्लाई ऑफ मनी कंट्री में होती है, दैट इंक्लूड्स M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 मनी. यानी सप्लाई ऑफ मनी को अलग अलग तरीके से हम कैटेगराइज करते हैं. M1, M2, M3 और M4 मनी में इसको हम कैटेगराइज करते हैं. तो अब ये कंपोनेंट जो मनी के हैं M1, M2, M3 और M4, इनका क्या मीन है, इनका फुल फॉर्म क्या है, ये हम बात करेंगे. इनको कहते हैं कंपोनेंट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मनी भी. हम जो ये M1, M2, M3, M4 मनी है, इनको हम कंपोनेंट्स ऑफ मनी कहते हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मनी कहते हैं. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय M1 मनी? M1 money is equal to currency plus demand deposits plus other deposits. यानी M1 मनी में आता है करेंसी, जिसको हम C से एक्सप्रेस करते हैं, डिमांड डिपॉजिट जिसको हम DD से शार्ट में एक्सप्रेस करते हैं, एंड अदर डिपॉजिट उसको हम OD कहते हैं शार्ट में. नाउ M2 मनी, M2 मनी जो है इट इज़ इक्वल टू M1 मनी प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंकर्स. यानी M2 में एक तो M1 मनी आता है और पोस्ट ऑफिस में जितने भी सेविंग डिपॉजिट्स हैं वो सारे इसमें आते हैं. देन देयर इज M3 मनी. M3 मनी इज इक्वल टू M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स. जो M3 मनी है दैट इज इक्वल टू M1 मनी, यानी करेंसी, डिमांड डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट्स प्लस टाइम डिपॉजिट्स, दैट इज नेट डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक. यानी कमर्शियल बैंकों के पास जितने भी नेट डिपॉजिट्स हैं, दैट इज नोन एज M3 मनी. Then there is concept of M4 money. M4 money is equal to M3 plus total deposits with post office saving bank except NSC. NSC means National Saving Certificate. यानी M4 मनी है बराबर M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक. जितने भी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में डिपॉजिट्स हैं एक्सेप्ट नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के, वो सारे मिला के M3 के साथ M4 मनी बनता है. So these are constituents are money or components of money. तो लिहाजा
मनी का क्या मतलब है और इसके क्या कंपोनेंट्स हैं। ये कंपोनेंट इसके M1 M2 M3 प्लस M4 मनी है। और मनी मैंने आपको बताया इट इज़ स्टॉक कंसेप्ट एज वेल एज फ्लो कंसेप्ट। जितना भी पब्लिक के पास या अदर पब्लिक अंडरस्टैकिंग जो है उनके पास जितना भी पैसा है वो कुल मिला के जो है उसको हम सप्लाई ऑफ मनी कहते हैं। दैट इज़ नोन एज सप्लाई ऑफ मनी। नाउ दैट वाज all about supply of money and components of money. Now our next topic will be definition of central bank और इसकी functions that we will be discussing after an interval of time in the next class. So okay.